अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहां पर जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहां पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर। यहां के लोगों सोचते हैं कि काश मैं यहां पे आया ही ना हो। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहां कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोचकर जिए कि जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे। हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आएगा भी। मनुष्य इन्हीं भावों से हम जुड़े हैं। किंतु ये क्रोध क्यों आता है, कभी सोचा है आप? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो। जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में न रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता। यदि भ्रम को वश में न रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है और यदि व्याग्रता को वश में न किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें और अपने मन को शांत होने के लिए करें। राधे राधे।